किसान साथियों नमस्कार। मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाई, जो आज की हमारी मिट्टी की कंडीशन हो चुकी है, जिस तरीके की हमारी सॉइल है, मृदा है, उसको ध्यान में रखते हुए आज की इस वीडियो में हम 3 बहुत ही उपयोगी, जो किसी वरदान से कम नहीं है हमारे किसानों के लिए, ऐसे बायो खाद के बारे में जानेंगे। 1 बाय 1 हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जानते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा जो कमी देखी जाती है हमारी सॉइल के अंदर, वो है तत्व जिंक। जिंक की कमी ज़्यादातर मृदाओं में आजकल देखी जा रही है, और जिंक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट तत्व है हमारी फसलों के लिए। अगर जिंक की कमी हो जाए तो ना तो फसलों का जो बढ़वार है वो अच्छी होती है, उनका विकास अच्छा नहीं होगा। यानी कि फसलों की अगर हाइट अच्छी चाहिए तो वो नहीं मिलेगी अगर जिंक की कमी हो जाए। देखिए, जिंक जो होता है हमारी फसलों में जो एक ऑक्सिन हार्मोन होता है, उसके निर्माण में हेल्प करता है। तो ऑक्सिन हार्मोन का काम होता है कि वो रूट डेवलपमेंट अच्छा करता है, फसलों की हाइट को इंक्रेज करता है, फसलों में जो फ्लोवरिंग अधिक लाता है, तो जिससे प्रोडक्शन अच्छा मिलता है। लेकिन अगर जिंक कम हो जाए तो वो हार्मोन नहीं बनेगा तो फसलों की ना ग्रोथ आएगी, ना उसमें फूल अच्छे आएंगे। तो फूल अच्छे ना आएंगे तो प्रोडक्शन भी आपको अच्छा नहीं देखने को मिलेगा, रूट डेवलपमेंट भी अच्छा नहीं देखने को मिलेगा। तो इसलिए जिंक बहुत इंपॉर्टेंट तत्व है। लेकिन यहाँ पे समस्या ये आती है कि जिंक यदि हम डालते भी हैं, मान लीजिए कोई फर्टिलाइजर, कोई ऐसा खाद जिसमें जिंक होता है, जिंक के लिए आप जमीन में डाल भी रहे हैं अपनी फसलों में, तो हमारी जो मिट्टी का पीएच है, ज्यादातर मिट्टी ऐसी है जिनका पीएच हाई है, यानी कि 7 से ऊपर है। तो ऐसी मिट्टी में आप कोई जिंक वाला फर्टिलाइजर जमीन में डालते भी हैं तो हाई पीएच के कारण वो हमारे प्लांट को अवेलेबल ही नहीं हो पाता है, वो फिक्स फॉर्म में चला जाता है। तो देखिए, इस समस्या से बचने के लिए जो बहुत ही उपयोगी बायो खाद है हमारे लिए, वो है जिंक सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, जो इफ्को कंपनी का आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये जिंक सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया आप ले लें और इसको डालें। ये क्या काम करता है, हाई पीएच सॉइल में भी जो जिंक फिक्स फॉर्म में जाती है उसको सॉल्युबल करा करके हमारे प्लांट को अवेलेबल कराने का काम करता है। तो आप फर्टिलाइजर तो डालें ही, क्योंकि जो जिंक की कमी है उसके साथ साथ जिंक सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया जो आते हैं उनका भी उपयोग करें। तो इससे जो जिंक है वो प्रॉपर अवेलेबल होगा, उपलब्ध होगा हमारी फसल को, जिससे फसलों का अच्छा विकास होगा, ओवरऑल प्रोडक्शन बेहतर देखने को मिलेगा। जिंक सॉल्युबलाइजिंग जो बैक्टीरिया है, इसकी 1 लीटर पैकिंग की कीमत मात्र आपको 200 रुपए की रेंज में मिल जाएगी। और ये 1 एकड़ में जो हमें डालना होता है, मात्र 400 ml ही उपयोग करना होता है। 400 से 500 ml, यानी कि आधा लीटर तक आप उपयोग कर सकते हैं। उपयोग कैसे करना है कि बुवाई के समय इसको 100 kg गोबर की खाद में मिक्स करें और बेड़ों में डाल दें, या अपनी पूरे खेत में बिखेर कर, और उसकी जो अंतिम जुताई के समय और उसके बाद बुवाई या जो भी आप प्लांटिंग करते हैं वो कर दें। तो इससे आपको बहुत बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। उसके बाद देखिए, दूसरा जो हमारे फसलों के लिए जो जरूरी पोषक तत्व है वो फास्फोरस है। फास्फोरस आप जानते हैं अच्छे रूट डेवलपमेंट के लिए, जड़ों के अच्छे विकास के लिए और पौधे में अधिक फ्लोवरिंग के लिए जो फास्फोरस है बेहद इंपॉर्टेंट होता है। ओवरऑल ग्रोथ के लिए जो फास्फोरस है उसकी जरूरत होती है। लेकिन फास्फोरस के बारे में आप जानते हैं हाईली रिएक्टिव होता है, यानी कि यदि हम कोई भी जो फास्फोरस, जैसे आप डीएपी जमीन में डालते हैं तो उसका बहुत कम हिस्सा प्लांट को मिल पा रहा है, बाकी का वो हाईली रिएक्टिव होने के कारण जो फास्फोरस है वो फिक्स फॉर्म में चला जाता है। तो जिससे वो जमीन में ऐसे ही पड़ा रहता है, जमीन को हमारी को कठोर भी करने का काम करता है। तो देखिए, इससे क्या है कि हम खाद भी दे रहे हैं और वो हमारी जमीन को ही बेकार कर रहा है, और हमारे पौधे को उसका कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, जिससे हमें उत्पादन अच्छा मिले। तो इस समस्या का भी जो समाधान है वो है हमारा एक बायो फर्टिलाइजर, जो इफ्को कंपनी का ही आता है। वो आता है हमारा फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया के नाम से, यानी कि शॉर्ट में हम बोले तो पीएसबी बैक्टीरिया के नाम से। तो आप इसको जरूर उपयोग करें, बहुत बेनिफिशियल है। यदि आप एक आध बार अपने खेत में डीएपी भी नहीं डालते हैं, केवल इसका उपयोग करते हैं, तब भी आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ये भी आपको 1 लीटर 200 रुपए की रेंज में मिल जाएगा, और इसको भी हमें 400 से 500 ml ही 1 एकड़ में यूज करना होता है, यानी कि 1 एकड़ का खर्चा मात्र 80 से 100 रुपए आपको पड़ेगा। तो इसको भी ऐसे यूज करना है, गोबर की खाद में मिलाएं और फिर क्या करें, बेड प्रिपरेशन के समय और इसको बेड़ों में डाल दें, या अंतिम जुताई के समय इसको डाल दें। 100 kg गोबर की खाद में 400 या 500 ml मिला करके उपयोग कर सकते हैं। इसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। और देखिए, क्या जो ये बायो फर्टिलाइजर है इनको हम एक साथ उपयोग कर सकते हैं, वो भी हम आगे समझेंगे किस तरीके से हम एक साथ उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, हमारी फसलों के लिए जो बहुत जरूरी पोषक तत्व है वो है हमारा पोटेशियम। पोटास के बारे में आप जानते हैं कि ये हमारे पौधे को मजबूती देता है, फसलों के साइज को बढ़ाने के लिए, फलों के साइज को बढ़ाने के लिए, फलों को स्वादिष्ट बनाने के लिए, उनको अच्छा बनाने के लिए
जो पोटेशियम है वो बेहद ही जरूरी होता है। फसलों पर कीट व रोगों को कम करने के लिए भी अगर पोटेशियम बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है, यानी कि पोटेशियम की उचित मात्रा है तो रोग व कीट भी कम अटैक कर पाते हैं। तो देखिए पोटेशियम के लिए भी ज़्यादातर किसान भाई कोई खाद नहीं देते हैं, क्योंकि जो पोटेशियम है वो हमारी जमीन के अंदर वैसे ही हाई है, यानी कि पहले से ज़्यादा है, पोटेशियम की अच्छी मात्रा है, लेकिन वो भी हमारा फिक्स फॉर्म में है, अवेलेबल फॉर्म में नहीं है। तो आप यदि कोई खाद नहीं डाल रहे तो आपको जरूर जो हमारा पोटेशियम मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया है वो हमें जरूर डालना चाहिए, जिससे वो पोटेशियम जो है उसको घोल करके और हमारे प्लांट को अवेलेबल कराने का वो भी काम करता है, जो हमारा पोटेशियम मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया। तो पोटेशियम मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इससे हमारी फसल मजबूत बनती है, फसल अच्छी होती है, कीट व रोग कम आते हैं, फलों का साइज भी अच्छा विकसित होता है। और ये जितने भी बायो फर्टिलाइजर है हमारी मिट्टी की जो फर्टिलिटी है उसको भी बेहतर करने का काम करते हैं। तो इसकी भी देखिए 1 लीटर पैकिंग की कीमत मात्र आपको 200 रुपये में मिल जाएगी और इसकी भी आपको 400 से 500 ml मात्रा 1 एकड़ में यूज करनी है। इसको भी ऐसे यूज करना है, 100 किलोग्राम खाद में मिक्स करें और बेड प्रिपरेशन के समय या बुवाई के समय खेत में डाल दें। अब समझते हैं कि हम इन तीनों को एक साथ उपयोग करना चाह रहे हैं, कोई किसान भाई चाहते हैं कि तीनों को हम उपयोग करें, तो कैसे करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए इनको पहले सबसे पहले अलग जो हमें 100 केजी, यानी कि 3 जगह 100 केजी जो गोबर की खाद है वो लेनी है और इनको सबसे पहले अलग अलग हमें मिक्स करना है, गोबर की खाद में अलग अलग मिक्स करना है। कि 100 केजी का गोबर की खाद ली, पहले उसमें जो हमारा जिंक सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया वो मिक्स किया, फिर 100 केजी के लिए उसमें अलग से उसमें हमारा पीएसबी बैक्टीरिया मिक्स किया और तीसरी में हमने जो हमारा पोटेशियम मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया है वो मिक्स करें। तो तीनों को पहले अलग अलग खाद में मिक्स करें, उसके बाद चाहे तो आप इन तीनों को एक साथ खादों को एक साथ मिक्स करें, तो इससे 300 केजी जो FYM मैन्योर है या केचुआ खाद जो भी आप ले रहे हैं वो हो जाएगी। फिर इसको आप खेत में डाल दें, तो इससे आपको काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। और देखिए इसका जो खर्चा आपको आएगा मात्र 300 रुपये आएगा, यानी कि तीनों को भी आप उपयोग करेंगे तो 300-400 रुपये के रेंज में आपको पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा जो खर्चा है, लेकिन जो रिजल्ट है वो आपको बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार देखने को मिलेंगे। और इनको हर बार उपयोग करें। देखिए जितना ज़्यादा आप इनको उपयोग करेंगे बार, उतने ही बेहतर रिजल्ट आप जमीन में देखेंगे और उतने ही बेहतर रिजल्ट आप अपनी फसलों में देखेंगे। कि बार आप उपयोग करेंगे तो हर बार और बेहतर रिजल्ट देखेंगे। तो शुरू में हो सकता है आपको थोड़ा बहुत कम, यानी कि इतना आपकी पहचान भी ना पाए, उतना रिजल्ट देखने को मिले, लेकिन जब बार उपयोग करेंगे तो आप वाकई में देखेंगे कि आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद है जो जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।